सोशल मीडिया पर इन दिनों 500 रुपए के नए नोट को लेकर एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को एक सिक्योरिटी फीचर का हवाला देकर नकली 500 के नोट से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। आखिर क्या है इस मैसेज की हकीकत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर इन दिनों 500 के नए नोट को लेकर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज के जरिए एक बार फिर से लोगों के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस वायरल मैसेज में लोगों को हिदायत दी जा रही है कि 500 रुपए का ऐसा कोई नोट न लें जिसमें आरबीआई वाली तार महात्मा गांधी की फोटो के पास हो, क्योंकि ये नोट नकली बताए जा रहे हैं। केवल वही नोट लें जिसमें आरबीआई वाली तार गवर्नर के साइन को क्रॉस करती हुई जाए। सोशल मीडिया पर इस मैसेज के वायरल होने के बाद से लोगों में एक बार फिर नए नोटों को लेकर वैसा ही डर बैठ गया जैसा पिछले साल नवंबर में हुआ था, जब सरकार ने 500 के पुराने नोटों का चलन बंद करके नए नोट जारी किए थे। लोगों के संदेह को दूर करने और सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज की हकीकत जानने के लिए न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल का आगाज किया। पड़ताल की शुरुआत में सबसे पहले जानना जरूरी था कि क्या 500 के सभी नए नोटों में आरबीआई के होलोग्राम की पोजीशन एक जगह होती है। ये जानने के लिए हमारी टीम ने 500 के कुछ नए नोटों की जांच की। हमारे पास 3 तरह के नोट हैं जिसमें आरबीआई के लाइन की अगर पोजीशनिंग आप देखें तो पहले नोट में आपको गांधी जी की तस्वीर के ठीक सामने दिखाई देती है, जो कि गवर्नर के सिग्नेचर को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे नोट को अगर आप देखें तो गांधी जी की तस्वीर और गवर्नर के सिग्नेचर के बीच में ये लाइन क्रॉस कर रही है। और तीसरे अगर आप नोट में देखें तो गांधी जी के बेहद करीब ये लाइन आरबीआई की क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। हमारी पड़ताल की पहली सीढ़ी पार करने पर इतना तो मालूम चल गया कि ये जरूरी नहीं है कि 500 के हर नोट में आरबीआई के होलोग्राम वाली पट्टी गवर्नर के सिग्नेचर को क्रॉस करती जाए, लेकिन सिर्फ इस आधार पर नोटों को असली या नकली नहीं ठहराया जा सकता था। अब आपको जरूर ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये आरबीआई की लाइन अलग अलग नोट में अलग अलग तरीके से है, तो क्या ये नोट असली है या फिर इसमें से असली है कौन। और सोशल मीडिया में इसी को लेकर र्यूमर फैलाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि नोट को पहचानने के जो तौर तरीके हैं उसमें प्रमुख तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ग्रीन लाइन, उसे आप टिल्ट करें तो ये ब्लू दिखाई देगी। जो वाटर मार्क है गांधी जी के, अगर उसके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो आरबीआई लिखा हुआ दिखाई देगा। असली नोट जो है वह खुरदरा है और ये तीनों नोट इन मानकों पर खरे उतर रहे हैं। जाहिर है तीनों नोट असली हैं और आरबीआई के लाइन के पोजीशन के मुताबिक आप किसी नोट को असली या फिर नकली करार नहीं दे सकते हैं। अब तक की पड़ताल में कुछ बातें तो साफ हो गई, लेकिन बावजूद इसके हमारे मन में शक बैठा हुआ था। लिहाजा इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। ये जो दावा है वो सबसे पहली बात है वो गलत है। नॉर्मली होता है, इट्स नॉर्मल प्रिंटिंग प्रोसेस में होता है, थोड़ा पेपर कभी कभी थोड़ा इधर से इधर हो जाता है। क्या सिर्फ 2-4 सिक्योरिटी फीचर्स की जांच करके ही हम असली और नकली नोटों की पहचान कर सकते हैं, या इसका कोई तसल्ली बख्श तरीका भी है? हमने जब इस बारे में पड़ताल की तो मालूम चला कि आधिकारिक तौर पर असली और नकली नोटों की पहचान 2 तरीके से की जाती है। पहला तरीका बैंक्स में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन है, जिसके जरिए नोटों की सही गिनती के साथ साथ असली नकली के बारे में भी मालूम चल सकता है। दूसरा तरीका यूवी लाइट यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं। इसकी मदद से असली और नकली नोटों की पहचान की जा सकती है। जहां तक बैंकों का सवाल है तो बैंक 2 तरह से इन नोटों का वेरिफिकेशन करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन है जो कि मशीन में नोटों की गिनती के साथ हो जाती है, और दूसरा यूवी लाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि नोट असली है या नकली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया में जो र्यूमर स्प्रेड कर रहा है कि आरबीआई के लाइन के पोजीशन के मुताबिक असली और नकली नोट की पहचान कीजिए, ये एक गलत र्यूमर है। इस पर भरोसा करने की कतई जरूरत नहीं है। अपनी पड़ताल और फाइनेंस एक्सपर्ट की राय से हम इस नतीजे पर जा पहुंचे कि सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज गलत है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है जिसमें सिर्फ होलोग्राम की पोजीशन के आधार पर नोटों को असली या फिर नकली ठहराया जा सके। टीम न्यूज नेशन।